सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है, ओ घर कैसा है, हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा है। फिर सतगुर रामकली राग दे च ऐसा कहते ने, रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए। दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी। सो दर कोई आए कहे। सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे, कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां। तो फिर लोभ की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहा। जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा हुई साचे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वो शांत हो गई। झूठ किसनों कहंदे ने जो है ते नहीं हो जाता, उन्होंने मिथ्या कहते है पर नहीं हो जाता। बचपना है सी नहीं हो गया, जवानी है एक दिन नहीं हो जाती, बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता, ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देंदा है जो है वो नहीं है दे च बदल जाता है। उन्होंने मिथ्या कहते हैं, उन्होंने झूठ कहते हैं। कूड़ सब संसार
जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने, पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है। तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने और मन की यात्रा रुक जाती है। ऐसा नहीं कि मन टिक जाता है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, उसे ही गर्दिश दे च, जिन्हों घूमण खैरी कहंदे ने, जिन्हों चक्कर कहंदे ने, और मन सीधे रस्ते तो भटक जाता है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बने है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण, ये पदार्थां तो नहीं बनेगा, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी, ये पूरा खुलासा आप सरवण कर रहे हो। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना, हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन समाध लगाए ना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है। धुंध ही धुंध सी, उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाव होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो ओ कवाओ की सी? ओ ब्रह्मंड दी पहली आवाज सी। पर ओ आवाज की सी? कलगीधर कहंदे ने ओ अंकार आद कथनी अनाद। अनादि कथनी पहली आवाज की सी? ओ अंकार। इनू कबीर भी कहंदे ने ओ अंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेटे ताए न माना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करते हैं, और उस बाणी का नाम भी है ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिनचित, ओंकार सैल जुगवै, ओंकार वेद निर्मय। हुण इस दे मैं थोड़ा समा ना लवां क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तो अरबां खरबां सूरज पैदा हुए। पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है। ना दिन सी, ना रात सी, ना सूरज सी, ना चंद्रमा सी, ना ये जमीन सी, ना आसमान सी। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना, ये धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सन। इस धुंध दे एक कवाव होया, कवाव ओंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े। धुंध पानी बन गई, ये धरण ये धरती सूरज दा टुकड़ा। समा पाके जद ठंडी हुई तो ये फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट हुई। संसार दे आकार पहले पत्थर दा बनिया। पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनिया। बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दे प्रगट होया। और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दे प्रगट होए उन्हों मानव कहंदे ने, मनुख कहंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है, तो कुछ न कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच है गए। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुआं तो लंघ के आया है, मनुख बने। मैं एक मिनट लवां। पत्थर टोटली सुता होया है तो सुते हुए दी कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर दी कोई लोड़ नहीं। पत्थर जद मिट्टी बन के बनस्पति दे रूप में प्रगट होया है तो थोड़ी जिहा बनस्पति जागी, उसकी लोड़ है, पानी उसकी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति
ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਇਸ ਮਾਨਵ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੁਸ਼, ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਪੱਥਰ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਨੇਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। परकृत, कृत तो पहले, तो कृत तो पहले ते करता है। ये सब कुछ करते तो चलता है, करते पुरख तो चलता है। करता पुरख की है, एक महाचानन है, प्रकाश है। उसे तो अरबां खरबां सूरज होए। परमात्मा सूरजां दा महासूरज है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। परमात्मा तो अनंत सूरज होए। सूरज तो ही अनंत धरतियां होइयां, पत्थर होए, बनस्पति होई, पशु होए, मानव होए, प्रकृति चलांदी रही। ऐसा भी सी किधरे तन अगे लंघ गया, मन पछड़ गया, किधरे मन अगे लंघ गया, तन पछड़ गया। जैसे कुछ हाथी, गऊ, मोर, हंस, मन ते उन्हां दा अगे चला गया, कुछ एक दा समझ ज्यादा है, पर तन पिछे रह गया। अजे पशु ने, पशु ने किधरे किधरे तन ते अगे लंघ गया, मनुष्य बन गया, मन पछड़ गया, तो मन दे तलते अजे भी पशु ने। उन्होंने ही सतगुरु कहते हैं, करतूत पशु की मानस जात, तन मनुख दा है, दिखाई मनुख देंदे ने, मनुख नहीं है। अजे इन्हां दा मन इतना विकसित नहीं कि समझ सकन, सोच सकन। अजे पशु ने, अजे ना समझना। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि पत्थरां तो मनुख लंघ के आया है, तो पत्थरां दे अंदर संस्कार ने। बनस्पति तो मनुख लंघ के आया है, तो बनस्पति दे अंदर संस्कार ने। पशुआं तो मनुख लंघ आया है, तो पशुआं दे अंदर छाप है, सुभाव है। संस्कार अंदर सुभाव ने। संस्कारां दा संग्रह ही सुभाव बन जाता है। वो सुभाव है। ये सतसंग, ये कथा कीर्तन, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप, उन्हां संस्कारां नूं धोना है, कढना है। जिस दिन अंदरों सारे पशुआं दे सुभाव संस्कार निकल जाते हैं, उस दिन असली मनुखता प्रगट होती है। लोकी कह देंदे ने, इहदे अंदर इंसानियत दा मादा है, मनुखता दा मादा है। फिर एक दिन ऐसा आंदा है, जप करदियां करदियां ये मनुख मनुखां तो भी अगे चला जाता है। तुसीं आखोगे अगे किथे चला जाता है? फिर उन्होंने कहते ने, मनुख नहीं, ये ते देवता है। जिन मानुख ते देवते किए, करत न लागी बार, ये देवता हो गया। इहदा दीवा जल गया, दीपक जल गया। इनू निरा संसार नहीं दिखाई देंदा, संसार दे च निरंकार दिखाई देंदा। इनू पदार्थां दे च परमात्मा दिखाई देंदा।
ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, 5, 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ, ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਦਾ। 21-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 21-22 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21-22 ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿਸ਼? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬੋਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰਸੇ ਬਦ ਅਖਤਰ ਕਸ ਅਸਤ ਕਿ ਦਰ ਰਾਹ ਤਸ਼ ਰੰਜ ਦੀ ਗਰ ਕਸ ਅਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ। ਹਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਵੈਮ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਐ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ,
फिर कलेश बनिया रहेगा, फिर बेचैनी बनी रहेगी। ये समझ जिसनों आ जाए, समझ लो मन ज्यादा जा गया। मैं अर्ज करा हुण मनुख दे अंदर, किसी दे अंदर पशु दे संस्कार बड़े प्रबल होणगे, किसी दे अंदर बनस्पति दे, किसी दे अंदर पत्थर दे। असी कह देंदे हुंदे आ ये पत्थर दिल है, इहदा ते दिमाग पत्थर है। हिटलर, मोसोलैनी, औरंगजेब, चंगेज खां, हलाकी नूं असी कह सकते हां दिल नहीं सी पत्थर सी, दिमाग नहीं सी पत्थर सी। इन्ना कठोर मनुख, इतना सख्त मनुख, बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी चंगेज खां। लाशां नूं तड़पदिआं होइआं देख के हलाकू हसदा हुंदा सी। तिन्नां भरावां नूं कतल करके औरंगजेब ने जश्न मनाया सी। 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। ये कोई पत्थर दिल कर सकता है, पत्थर दिमाग कर सकता है। आकार रूप दे पहले पत्थर प्रगट होया, वो जो अग दा गोला ठंडा होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार पहले पत्थर है। मनुख करीबन करीबन अपने पिछोकड़ नूं पूजदा रहा है। यह भी मैं अर्ज करा, सारी दुनिया पत्थर भी पूजे जाते हैं, बनस्पति भी, दरख्त भी पूजे जाते हैं और पशु पक्षी भी पूजे जाते हैं। अज भी स्नैक टैंपल बहुत वड्डा चाइना दे चाहे मलेशिया दे चाहे सप्पां दी पूजा चाइनीज लोग करते हैं। भारत दे गऊ की पूजा, सप्पां दी पूजा, नाग पंचमी एक बहुत वड्डा त्यौहार है। दरख्तां दी पूजा, पिपल दी पूजा, जंड दी पूजा, बोड़ दी पूजा, बेरियां दी पूजा आदि काल तो चली आ रही है। ऐसा देखे, जिस जिस पत्थर नूं सुभाग मिल गया, पत्थर ही हीरा बन जाता है, पत्थर ही मोती है, पत्थर ही मूंगा है, पत्थर ही पुखराज है, पत्थर ही नीलम है, पर ताज दे जड़िया जाता है। यह भी मैं अर्ज करा, नीलम दा मोर अकाल तखत ते पे है, बड़ा खूबसूरत। थाईलैंड दे नीलम दी मूर्ति है महात्मा बुद्ध दी। कहंदे ने घट तो घट वो मूर्ति अज दे हिसाब नाल 20 करोड़ रुपए दी है। पूरा नीलम दा पत्थर उदी मूर्ति बनाई है। तो हैन ते ये भी पत्थर चमक गए ने, जरा कोमल हो गए ने, रोशनी आ गई है। तो पत्थर भी कीमती हो सकता है, बनस्पति भी कीमती हो सकती है, चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फुल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है ते बनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने है ते हंस वर्ग है। कोई बड़ा शरीफ ते भले मानस होवे सी कहने निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर होवे ते सी कह देना निरा शेर है ते शेर दिन है, शेर है। जिंदगी दे कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया, कहते ते हीरे वर्ग है, निरा हीरा है। तशबीहां ते देंदे। पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल वगे। बनस्पति दे महक आ जाए ते कोमलता आ जाए ते मनुख दे कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो यह बनस्पति नालों पछड़े हुए। पशुओं दे दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए ते मनुख दे च ना आवे तो ये नालों पशु चंगे ने। कुछ पशु चंगे ने, ये भी महर्ज करते हैं। मनुख हो के चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थर चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी है तो हीरा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की नहीं ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख दा मन परमात्मा हो जाता है।
ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦਵਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਚ ਉਤਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਭਾਗ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਪੂਰਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਗ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਯਤਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ, ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਜਿਨਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਘਾਲ ਨਾ ਘਾਲੇ। ਘਾਲ ਨਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख को। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अगे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो ये पशु बनेगा। शरीर का अंत होया तो अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया तो देव बनेगा, एक पवित्र रूह भटकती रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इनू भूत प्रेत कहते हैं। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सुखमनी साहब 6 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने, तो इतनियां ते रूहां समझ लेनियां चाहिए ब्रह्मंड दे हैं। चंगियां नू देव कहते हैं, माड़ियां नू भूत प्रेत कहते हैं। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र करते हैं। कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत। पिशाच भूत प्रेत पिशाच, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चों निकलदा है, सारे संस्कार उसे दे चौंदे ने, चंगे ते माड़े। उन्हीं संस्कारां दे मुताबिक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने, जिवें हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, हलाकू, औरंगजेब, हरनाकश, इन्हां नूं छेती जन्म नहीं मिलदा। इन्ने माड़े संस्कार, पत्थर दिल, पत्थर दिमाग। कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे, उहदे राहीं इन्हां दा जन्म होएगा, उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन, जप करते सन, तप करते सन, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, मुक्त नहीं हो सके। जिमें 100 मील की वाट होवे, 90 ते तय की सी, पर शरीर का अंत हो गया। सूक्ष्म शरीर ते अस्थूल शरीर का संबंध टुट गया, तो यात्रा ते विचे रह गए। इस तरह के सूक्ष्म शरीर अति पवित्र होंदे, इन्हां नूं देव कहंदे ने। इन्हां दा भी जल्दी जन्म नहीं आउंदा। क्यों? बिल्कुल देवी मां चाहिए, पवित्र गोद चाहिए, संस्कारां दे अनुकूल चाहिए, तां जन्म होवेगा, उंज नहीं होवेगा। ये प्रकरण अलग है, किसी वक्त मैं खोलांगा। अज ते जो कुछ मूल गल है वह तुहाडे सामने रखा। आम साधारण मनुख 10, 12, 13 दिनों के अंदर जन्म लै लैंदे ने। कई ते इधर मरे, इधर किधरे गर्भ दे प्रवेश कर गए। आम साधारण मनुख। साधारण तो मुराद की, ना देवता बन सके, ना पशु बन सके, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे ही रहे।
समाज का भय, कानून का भय, गलत नहीं करते रहे, बस मनुखों की तरह जीवे, अगे नहीं जा सके। मौत हो गई है, इन्हां दा छेती जन्म होंदा है। आम साधारण सूक्ष्म ढांचे बड़े छेती जन्म लेंदे, असाधारण विशेष जल्दी जन्म नहीं लेंदे। इनू इकबाल ते इंज कहंदा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूर ही पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान विच कुछ ऐसा फुल खिड़दा है जो मनुखता नूं मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा है, कोई नवीं क्रांति लियांदा है। पर कहंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी, बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करते ने, इस दे ही को सिमरें देव याद करते हैं सानू जन्म मिले। पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते, जिवें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होंदा, घास कंडे पैदा हो जाते हो जा, गुलाब नहीं पैदा होंदा, चंदन नहीं पैदा होंदा। हर गोद देवते नू जन्म नहीं दे सकती। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, गुस्ताखी माफ, इतना मैला हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, सामने आ गए ने, हुण मैं कह ही रहा। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। इस कलयुग दे इस दौर दे जिन्हां दा जन्म हो रहा है, भूत प्रेतां दा जन्म हो रहा है। गुरु नानक पुत जनूरा धी जनोरी, पुत जिन भूत है, धी भी जिन भूत है। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये जिन भूतां दा जन्म क्यों हो रहा है? महाराज कहते हैं समाजिक जीवन भ्रष्ट हो गया है। किस तरह भ्रष्ट हो गया? तो सतगुरु दसदे ने, रन्ना होइयां बोदियां, पंक्तियां ना आउंदियां, बाणी ना आउंदी, ते मैं कहना भी नहीं सी, गृहस्थी आदमियां मैं एवं कोई दिल तोड़न वाली गल नहीं कर रहे, पहले पातशाह दे बोलने। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वाल। स्त्री ते शरीर की नुमाइश दे च लग गई, बोधियां चंचल, अत्यंत चंचल हो गई। वो तो शरीर की प्रदर्शनी करना चाहती है। यूरोप की स्त्री तो इंज कह लो कम से कम 80% ते नगन हो गई है। शरीर की प्रदर्शनी करनी है, शरीर की नुमाइश करनी है। नक्शे कदम ते बाकी दुनिया भी चल पई है, एशिया भी चल पिया। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, ये पहले पातशाह जी दे बोल है। सयाद फारसी का लफ्ज है, पुरुष शिकारी ने वो देखना चाहते, और इस तरह का फैशपना देखना चाहते, ये तो शिकारी ने। तो स्त्री इतनी चंचल और नुमाइश करना चाहती है। सील संजम सुच भन्ने, कोई शील नहीं रहा। सील संजम सुच भन्ने, खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा। शर्म हया ते पता नहीं कित्थे चली गई। तो हुण घर घर दे जिन भूत नहीं पैदा होणगे तो और की होवेगा? कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा पुत जनूरा धी जनोरी। जिन भूतां दे पैदा होण दा माहौल है, भाव माड़े सूक्ष्म ढांचे जिहड़े शरीर ने, उन्हां दे पैदा होण दा माहौल बनिया होया है। देवते पैदा हो सकन माहौल नहीं है। कोई 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास देखिए भारत दा। कहंदे ने हर दूजे तीजे घर दे देवता होंदा सी, देवी होंदी सी। लोकी कहंदे सने मनुख नहीं है, देवता है। इंद्र देवता सी, शिवजी देवता सी, विष्णु देवता सी, जमीन दे ही बंदे सन। जिवें अमृतसर वसाया धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस शिव जी ने वसाई है, जमीन दा ही मनुख सी। हर दूजे तीजे घर दे कोई देवी होंदी सी, देवता होंदा सी। लोकी कह देंदे सने मनुख नहीं, इहदा दीवा जलिया होया, देवता है। माहौल इस तरह बदल गई है, हुण हर एक अध घर नूं छड़ के दूजे तीजे घर दे भूत प्रेत ही ने। गुस्ताखी माफ, सतगुरु इस तरह कह रहे हैं।
ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚਲੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਦੋ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਰ ਐਸਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਓਗੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਗਾਓਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਖੜਾਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਓਗੇ? ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਾਰੀਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚ ਲੈ ਆਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਚ ਲੈ ਆਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਚ ਲੈ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲੈ ਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਮਕਈ ਬੋਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਈ ਬੀਜ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਇਸ ਨੇ ਬੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬੋਵੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬਾਓ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੁਬੱਡ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ।
इतनी गल कर देना। मनुख दा मन किवें जाग सकदा है इतना मैनू पता है, पर मन नूं मैं पूर्ण तौर ते जगा सकां इस तरह की सफलता मैनू नहीं मिली, पर मैनू समझ है। ये मैं सतगुरु दी हजूरी च इतना दावा करना ज्यादा नहीं। किस तरह जागोगे? वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन मन नूं जगाण वास्ते है, वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं है। उन्होंने कोई सुनाण वास्ते नहीं है। वो तो बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किसा के कीचे अरदास। फिर उच्ची उच्ची वाहिगुरु वाहिगुरु ये मन नूं जगाण वास्ते। ते मन कदों जागेगा? मन सुने, मन नहीं सुनता, ओके नहीं सुनता। 50 साल तो जिहड़ी गल मैं तुहाडे सामने कर रहा ना, इहदे च असफलता है। मन नहीं सुनता, मन बोलदा है, इहदी बोलण दी आदत है। हुण जबान भी बोले ते मन भी बोले ते कौन सुने? फिर हर एक दी कोशिश होंदी है दूजा सुने जी, दूजा सुने। 10-10 हॉर्न लाए होंदे ने पंजाब दे पिंडां च, गुरुद्वारे 2 बंदे नहीं बैठे होंदे, ते मैं जद पुछ बैठा ये 10 हॉर्न लाए ने, पिंड सुने, आ दोगे पिंड सुने। तू भी सुनिया कदी? सुनना सौखी खेड नहीं है, कठिन है। अगर मन सुन लवे तो मन परमात्मा का रूप हो जाता है। हुण खास नुकते थोड़े सामने रखते हैं, इन्हां 15 मिनटां च गल पकड़ च आ जाए। जद मनुख बोलदा है, बोलण दा फुरना पैदा होंदा है, पवन नाभि नाल टकरांदी है। देही माठी बोले पवन, असी बोलते हैं पवन तत्त करके। बोलना पवन तत्त की प्रकृति है, इस वास्ते पवन नूं बाकी तत्तां दे गुरु कहा है। अगर मनुख बोले ना तो संबंध जुड़ते नहीं, बोल के ही संबंध टुटते हैं, बोल के ही संबंध जुड़ते हैं। टुट गई प्रीत बुर बोल, एक बुरा बोल बोलिया, कई सालां दी दोस्ती दुश्मनी च बदल गई। गंढ परीती मिठे बोल, एक मिठा बोल बोलिया, ओपरा मनुख अपना हो गया। मनुखी दुनिया च खेड सारी बोलां दी है, ते बोलना पवन करके। इस वास्ते सतगुरु सुनो, गुरु कहते ने देही माठी बोले पवन। जैसे मन दे फुरना पैदा होंदा है, बोलना है, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहा खुलदी है, जैसे खुलदी उथों आवाज उठती है। उस आवाज नूं कहंदे ने परा। एक धुन ते होंदी है, उहदे च अखर नहीं होंदे, एक धुन उठती है। वो जद हिरदे तक पहुंचती है, उन्होंने अखर मिलते हैं, फिर इन्हों कहते हैं पसंती। बड़े ध्यान नाल सुनना। उही आवाज जद कंठ तक पहुंचती है, इन्हों कहते हैं मधमा। पूरा वाक बन जाता है जो जबान ने कहना है, तो जबान बयान कर देंदी है, इन्हों कहते हैं बैखरी। परा पसंती मधमा बैखरी। नाभि तो आवाज कदों उठती है? जब पवन टकरांदी है। पवन कदों टकरांदी है? जब मन दे फुरना पैदा होवे, बोलना है, बोलना है। पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि तो धुन उठती है, हिरदे तक पहुंचती है, अखर मिलते हैं। यह कम सारा तेजी नाल आटोमैटिक होंदा है। इनू पसंती कहते हैं। ये फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है, जो कहना इनू मधमा कहते हैं, ते जबान बयान कर देंदी है, इनू बैखरी कहते हैं। परा पसंती मधमा बैखरी। ये जिहड़ी बैखरी बाणी है, वाहिगुरु वाहिगुरु बैखरी है। हुण इनू परा करना है, जिथों ये धुन उठी है उत्थे लै जानी है। इनू गुरबाणी इंज कहंदी है, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। गंगा जिथों निकली है, जिथों जन्मी है, उल्टा के हुण इसनूं उत्थे ही लै जाना जिथों निकली है। हुण दरिया जिथों निकलिया है, उसे जगह ते वापस लै जाना। अक्सर दरिया 100% करीबन पहाड़ां तो निकलते हैं, उचाइयां तो आते हैं, तो दरिया नूं पलटा के उत्थे ही लै जाना जिथों निकले है, कठिन है, कठिन। जमीन के उत्ते मनुख इस तरह नहीं कर सकता, होया नहीं, अज तक कामयाबी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जिथों गंगा निकली है, गंगोत्री तो, बद्री नारायण तो भी परे है, गालबन 32,000 फुट है, एवरेस्ट जितनी ऊंचाई है। एवरेस्ट 35,000 फुट कह देंगे ने, ये जरा थोड़ी जी घट,
लेकिन उस वर्गी है, उतनी बिखड़ी है। उत्थों निकलती है ये गंगा। हुण कबीर कहते जिथों निकली है उत्थे ही लै जानी, पलटा के उत्थे ही लै जाना। ये धुन जिथों उल्ट निकली है पलटा के वापस ले जानी है। धुन जो नाभि तो उठी है, जबान दे राही प्रगट हुई है, कन्ना दे राही वापस जाएगी। सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। इस धुन नूं जबान दे नाल बाहर प्रगटाना बड़ा आसान है। सारा दिन गपशप चलती रहती है, वाहिगुरू वाहिगुरू भी 2-2 घंटे चलता रहता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, इक्को दफा वाहिगुरू आखण नाल मनुख वाहिगुरू दा रूप हो जाता है। इक्को ही दफा एक चित जाए एक छिन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं कह दिया, करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखदियां एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहिगुरू आखदियां करोड़ां पाप मिट जाते हैं, करोड़ां दुख मिट जाते हैं। करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखना सौख है, सौख है, बहुत सौख है। एक दफा वाहिगुरू आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, औखा है। पर करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखना है, मतां किधरे एक दफा वाहिगुरू कहण दी जाच आ जाए, बस इन्नी गल। खेड एक दफा नाल बनेगी, 2 दफा नाल नहीं। प्रभु दे नाम दी इतनी महिमा एक दफा नाल गल बनेगी। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। केड़ा एक दफा जबान उच्चारण करे वाहिगुरू, उठी ते धुन नाभि तो है, ते ये धुन वापस नाभि तक जावे। हुण सुन के जाएगी। मिनट थोड़े रह गए ने, इस मैं गल पूरी करा। जैसे मनुख एकाग्रता नाल सुनेगा, ये धुन कन्ना दे राही वापस जाएगी। जिस रस्ते तो आई है जाएगी उसे रस्ते तो वापस। जैसे धुन कंठ तक पहुंची, ऐसे मनुख नूं वाहिगुरू वाहिगुरू आखण दा रस आवेगा। इहदी धुन मधमा तक पहुंच गई है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरू इहदी रसना ते वस गया। जैसे भोजन दी बुरकी मूंह च पाई, स्वाद ते आ गया, पर यह भोजन अजे खून नहीं बनिया, अजे नसां दे गर्दिश नहीं पिया करदा, अजे कंठ तो थल्ले ही नहीं गया, अजे मास नहीं बनया, अजे चरबी नहीं बनया, अजे खून नहीं बनया। स्वाद ते आ गया, जिन्हों वाहिगुरू आखण दा स्वाद ही नहीं आ रहा, यकीन जानो अजे मदमा दी खेड भी नहीं बनी। अजे इंज कह लो बुरकी मूंह च भी कोई नहीं, गुस्ताखी माफ। वाहिगुरू आखण दा स्वाद आ गया, इसनों कहंदे ने प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। जबान ते वस गया पहचान, ये वाहिगुरू कहंदा है रस नाल भर जांदा है, ये बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है, ये बेरसे बाणी नहीं जपदा। कारण शब्द गहरा चला जाता है कंठ तक, इतना सुनदा, अजे इतनी गहराई है। सहजे सहजे ये होर गहरा चला जाए, पसंती स्रोत इतनी गहरी हो जाए, जितनी स्रोत गहरी होगी उतना आनंद वधेगा, उतना अनुभव वधेगा, उतना ज्ञान वधेगा। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनन लग पैंदा। केड़ा अनाहद नाद? जिस नाद तो सारा ब्रह्मंड पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ऐसा मनुख अनाहद की धुनी सुनन लग पैंदा। मैं अपनी जिंदगी 5-7 मनुख तो ऐसे देखे ने जो अनाहद सुनते स। कल भी एक सज्जन इत्थे मैनू मिले, अज ते बैठा नहीं है, मैनू इस तरह कहन लग पिया। कुछ चेहरा उसका लगता सी मैनू, कुछ बोलों की सच्चाई भी लगती सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। आहत जो 2 चीज़ों के टकराव तो पैदा होता है। अनाहत जो परमात्मा तो आवाज आई है, वह आवाज जिस तो ब्रह्मंड बने है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। इस शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है, क्योंकि मां बाप तो शरीर आया। मां की रकत पिता बिंदारा।
ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧੁਨ ਵਾਪਸ ਪਸੰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਹਤ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਸੰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੌਬਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਨਗਾਰਚੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਬਤ ਵਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਆ ਖਿਆਲ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਬਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਗਾਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੌਬਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ, ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਚ ਨੌਬਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਦਰ ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਧੁਨ ਪਸੰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਨ ਅਗਰ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਭੀ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਜਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਸੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਕਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਊ ਹੋਆ ਸੇ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਰੁਖਸਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਊ ਹੋਵਾ ਸੇ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਲ ਪਛਾਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਿਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਟੇ ਕਾਗਰ।
ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਸਨ ਸਭ ਫਟ ਗਏ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਪਿਆ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਭਈ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਰਨੌਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ, 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਮਨ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬੜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਜਦ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਦ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਊ ਹੋਆ ਸਿਹਤ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿਟਿਆਈ। ਹੂਬ ਉਸ ਆਖਰੀ ਜਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਖ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੋਧ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਣ ਨਾ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਗੰਢ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੰਗਾ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥੇਮ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਥੇਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਜਲਾ ਤੇ ਫਰਾਤ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਵੀ ਗਈ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਗਈ, ਦਜਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਰਾਤ ਵੀ ਗਈ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਵੀ ਗਈ, ਥੇਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਲ ਪਛਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਨਸੂਰ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਇਹ ਮਨਸੂਰ, ਕਾਹਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਾਹਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਅਭਿਆਸੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਜਪਦਾ ਸੀ। ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਨਲ ਹਕ ਅਨਲ ਹਕ। ਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਉਠਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਰੂਰ ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ। ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਦ ਸਾਗਰ ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਗਰ। ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਸੋ ਹਰ ਹੀ ਜਿਆ। संत राम में भेद कछ नाई, एक जन कई मैं लाख करोरी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। जुनेद कहने लगा, तेनों पता है काफर दी सजा सजाए मौत है, तो फिर ना आखें। मंसूर कहता, अच्छा मेरे मुर्शद नहीं आखांगा, नहीं आखांगा। जुनेद कहता, नहीं मैं तेरे सुभाव नूं जानदा, तो खुदा दी कसम चुक नहीं कहेगा, नहीं कहेगा।
अगर कहेगा तो सिर्फ डेरे दे मेरे आश्रम दे डेरे तो बाहर नहीं कहेगा, किधरे भी नहीं कहेगा। हाथ जोड़ के, चूंकि मुर्शिद ने कहा कसम खुदा नहीं कमांगा, नहीं कमांगा। 10-12 दिन लंघे, कारा दे नवाब ने किधरे फकीरां दी रोटी आखी, जिन्हों ब्रह्म भोज कहते हैं, जिन्हों कहते हैं साधु संतां दा लंगर। 5 प्यारियां नूं लंगर छकाना जिवें साडे च मर्यादा है, उन्हां दे विच ही है फकीरां नूं लंगर छकाना। कारा दे जिहड़े वड्डे वड्डे फकीर सन, सारियां नूं दावतनामे भेजे गए और आख्या गया सारे पहुंचो अज शाम नूं। अंदाजन इतिहास दे ऐसा है 50-55 दे करीब सन। जुनैद नूं भी उचेचा है दावतनामा आया भी पहुंचना, चूंकि जुनैद वड्डे फकीरां च गिणिया जांदा सी। ज्यों चल के तैयार होके चलन लगा ना, तो कहन लगा बेटा मंजूर, रोटी ते तू भी खानी होनी है, ते हर एक ने 1-1 2-2 चेले लै जाने ने, मैं होर ते किसे नूं नहीं लै जाना, तू चल मेरे नाल। चल पिया। हुण इतने सारे फकीर बैठे, उनके विचकार बादशाह बैठा सी, दस्तरखान एन गोल दायरा जिवें इस्लामी ढंग है, सारे दे अंदरों भांडे रखे जा रहे सन, सारे दे अगों। बस मैं समाप्त करदा। इतने फकीर आउण ते गल ते रब दी चलेगी ना, खुदा दी चलेगी। वारी वारी सारे रब दी गल कर रहे ने, पर सुनैद जद रब दी गल करदा सी, उदों ही गल करदा सी जद उहदे मन दी तैयारी ना होवे, तैयारी होवे। जद तैयारी ना होवे साफ कह दिंदा सी मैं नहीं कहना, अज मेरा मन तैयार नहीं है, ते मन तैयार नहीं है, मैं जबान नाल मैं नहीं कहना चाहता। जद वारी आई जुनैद दी, उस दिन मन उसका तैयार सी। इतने फकीरां नूं देख के वाइब्रेशन इस तरह की बन जाती है। उन्हें जद गहराई च गल्लां कहणियां शुरू कीतियां, कोल बैठा सी मंसूर निकल गया, अनल हक, अनल हक, अनल हक। काजी भी बैठा, नवाब भी बैठा। गुस्से च आया नवाब जुनैद नूं कहंदा, काफर नाल रखे तू, ये चेले की रखे ने, काफर रखे ने, तू काफर नूं इत्थे लैके आया, मेरा सारा ये धार्मिक समागम तू भ्रष्ट कर दिता, काफर नूं लैंदा है। मंसूर पकड़िया गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, 15 दिन उसते मुकदमा चलिया, 16वें दिन सजा सुनाई गई, इनू सूली ते चाड़ो, ते सूली ते चाड़न तो पहले पत्थर भी मारो। बस आखिरी घटना मैं थोड़े सामने बयान करा, फिर किसी वक्त बाद। जिस वक्त इसनू सूली ते चाड़न वास्ते ले जा रहे हैं, हजारां दा इकट्ठ, उदों जुनैद भी पहुंचे इस भीड़ दे, मंसूर दे कोल गए। उन्हें जिहड़े बोल कहे ने बड़े कीमती ने। मंसूर, ऐ मेरे बच्चे, पागलों की भीड़ दे इतना सियाणा हो जाना भी मैनूं इंज लगदा जिवें पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां की भीड़ दे इतना पुनीत हो जाना, इतना सवाबशील हो जाना, यह भी एक गुनाह है। मैनूं इस तरह लगदा भीड़ पागलों की सियाणा तो एक मैं नहीं बचा सकता, तैनूं नहीं बचा सकता। मंसूर भी कहता, मेरे मुर्शद, मरे हुए नूं की बचाना, शरीर ते है ही मुर्दा, इनू की बचाना, ते मंसूर नूं कौन मार सकता है। जुनैद को गल रही नहीं गई। कहने गल सुन, तू खुदा दी कसम चुकी सी, अनल हक नहीं कवांगा। तू क्या है, मैं तेरे ते गिला करन भी आया, तू खुदा दी कसम क्यों तोड़ी है। बस इतना मैं ये भी पूछना है। ठीक है, इस तो बाद तू रहेगा नहीं, मैं ये पूछना चाहना, तू खुदा दी कसम क्यों तोड़ी है। अखां भरियां ने मंसूर दियां, ऐ मेरे मुर्शद, मैं कौन होना खुदा दी कसम तोड़न वाला। तो जे खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, अनल हक, तो बेचारा मंसूर की करे। कहते ने उस दिन इस्लामी दुनिया च घटना घटी, जुनैद ने अपना मस्तक अपने चेले दे कदमां ते रख दिता। तू ठीक कहना है, खुदा बोले है, तू नहीं बोले। साच भयो अन कते न जाई, कबीर कहते ने। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। मनुख दा गोबिंद होना ही भविष्य है, गोबिंद दे गोबिंद होना ही भविष्य, और कोई भविष्य नहीं है। जिथों आया जित दुआरे उबरे, तिथे ले उवार,
आया गोबिंद ते, गोबिंद तक पहुंचे तो यात्रा सफल है, नहीं तो नहीं सफल। सफल भाई सफल यात्रा आमन जान रहे मिले सादा। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, सतगुरु रहमत करन इसे जीवन दे ये जीवन यात्रा साड़ी सफल होवे, परम अवस्था नूं असीं प्राप्त कर सकी। भुल चुक दी क्षमा। सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बोले सोनी।